हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मध्य जो वर्ल्ड कप का मैच खेले जाने वाला है, इसकी हम लोग जो वो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज टोर्नाडो एप्लीकेशन को अभी तक जिसने डाउनलोड नहीं किया है या जो नए यूज़र्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा है, वहां से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, साथ ही साथ जैसे ही आप लोग लिंक से डाउनलोड करके रेफर कोड में EX22 एक्सपर्ट लगाते हो और उसके बाद अपना KYC कंप्लीट कर लेते हो हैंड टू हैंड, ठीक है ना। तो जैसे ही आप अपना KYC कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 50 रुपये जो रियल कैश मिलेगा डिपॉजिट सेक्शन में, जिसको कि आप 100% यूज़ करके खेल पाओगे और 50 रुपये का आपको बोनस मिलेगा। एंड दोस्तों, नया यूज़र अपना जो फर्स्ट डिपॉजिट करेगा 1,000 रुपये का, तो उसको एक्स्ट्रा 200 रुपये मिलेगा डिपॉजिट में, जो कि 100% यूज़ कर पाओगे। 1,000 के पीछे एक्स्ट्रा 200 रुपये डिपॉजिट में मिलेगा और 500 रुपये बोनस में मिलेगा, ठीक है ना। टोटल 50 रुपये डिपॉजिट में ये हो गया और 200 रुपये डिपॉजिट पे जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो ये हो गया, ठीक है ना। ये 50 रुपये जो मिल रहा है ना आपको डिपॉजिट सेक्शन के अंदर KYC करने पे, तो एक तो 50 ये हो गया और एक आप 1,000 जो डिपॉजिट करोगे उसके पीछे जो है 200 रुपये मिलेगा, तो एक्स्ट्रा 250 रुपये आपको मिल रहा है, जो कि आप 100% यूज़ कर पाओगे। तो 250 रुपये आपको फ्री में मिल रहा है। तो फटाफट इस ऑफर को ग्रैब करो और 550 रुपये का आपको बोनस मिलेगा। तो जैसे ही आप लिंक से डाउनलोड करते हो, रेफर कोड लगाते हो और अपना KYC वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही आप 1,000 रुपये का डिपॉजिट करते हो, तो फिर आप 1,000 का डिपॉजिट तो 1,000 का करोगे, बट आपके वॉलेट का बैलेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो 1,800 रुपये का मिलेगा, जिसमें से 1,250 डिपॉजिट सेक्शन में होगा और 550 बोनस में होगा। 1,000 आपने डिपॉजिट किया, 250 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट में मिलेगा और 550 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो इस ऑफर को फटाफट ग्रैब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, बेंगलोर के ग्राउंड पे ये जो मैच खेले जाने वाला है, चिन्ना स्वामी ग्राउंड पे। और लगभग अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहा है, ठीक है ना, बैड फेज से गुजर रहा है। वहीं श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट में अच्छा किया है, बट मतलब बुरा नहीं खेली। इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड से तो अच्छा खेली है, बट एक चीज़ इनकी कम रह जाती है, वो है इनका बॉलिंग, ठीक है ना। जहाँ पर कि कोई भी टीम इवन अगर 350 कर जाती है, तो चेज करने वाली टीम के अगर पावर प्ले में ही 2 विकेट गिर जाते हैं, तो फिर वो टीम हार नहीं जाती, हारती नहीं है, वो टोटल को डिफेंड करने की पावर रखती है। बट पाकिस्तान के अगेंस्ट ये हार गए थे, बॉलिंग का इशू था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें, नीदरलैंड जैसी टीम ने भी लगभग 260 जैसा टोटल भी, जो साउथ अफ्रीका जो इन फॉर्म चली है, जो कि लगभग 400 का मार्क टच कर रही है, उसको चेज करने नहीं दिया। सो कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि बॉलिंग का इशू इनके पास है, बॉलिंग अच्छी नहीं है। और इंग्लैंड की अगर हम बात करें, इनके पास बैटिंग बॉलिंग मतलब पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाए हैं, बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पिच की, इस ग्राउंड की, तो ये जो है वो लगभग पूरे वर्ल्ड कप में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं। सो जो हम सेल वाला पंगा लेते हैं ना, वो हमारे पे ही भारी पड़ रहा है। सो उस चीज़ को देखते हुए मैं कुछ नए तरीके से सोच रहा हूँ कि कुछ इस जो बचे हुए वर्ल्ड कप के मैचेस है उसको कुछ नई स्ट्रेटेजी या नए कोई ट्रिक से खेलें। और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंग्लैंड के जो हाल ही में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, लाइक जॉनी बेस्टो की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, बुरे फॉर्म से गुजरे हैं। इस वर्ल्ड कप इनका इतना अच्छा नहीं गया है, और जहां पर कि थोड़ा सा कीप एंड काल्म तरीके से खेलना चाहिए, वहां पर भी अच्छे से नहीं खेले हैं। इवन हम श्रीलंका की अगर बात करें, जहां पर कि साउथ अफ्रीका ने इनके सामने एक बड़ा टोटल रखा था, वहां पर भी श्रीलंका शायद अच्छे मतलब 300 रन के प्लस प्लस चली गई थी। और इंग्लैंड के सामने जब वो फेज आया, तो इंग्लैंड एकदम से मतलब बोले ना कि हिल गया था, 160-70 में ही ऑल आउट हो गया था। तो 6 तो इनके लगभग मेन मेन बैट्समैन थे, वो 70-80 रन पे आउट हो गए थे। इवन कम से कम फाइट तो देखनी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्लेयर्स। हम सोचते हैं, हम खुश होते हैं कि ठीक है इतना बड़ा टोटल रखा है, तो शायद हमने जिसको बाय किया, जिस ओपनर को बाय किया, वो आते ही कुछ बड़े हिट मारने की कोशिश करेगा, तो शायद हमें प्रॉफिट हो जाए। बट ब्रेस्टो वगैरह जल्दी आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो वही चीज़ है कि इस मैच के अंदर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, IPL का इनके पास अच्छा अनुभव है।
सो यहाँ पर मैं कम से कम 50 देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बाबर आजम का बोला था कि बाबर आजम का बल्ला बिल्कुल खामोश था इस वर्ल्ड कप में, तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट टर्निंग विकेट जरूर है, बट मैं इनकी 50 देख रहा हूँ। इफ्तिकार अहमद पे भी थोड़ा सा रिस्क लिया था भाई का, तो दोनों ने लगभग हमें प्रॉफिट दिया था। सो इस बार मैं जॉनी बेस्टो पे थोड़ा सा ट्रस्ट शो कर रहा हूँ और बाई के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। ऊपर से थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि जो श्रीलंका का लेफ्ट आर्म बॉलर है मधुशन, वो थोड़ा सा फॉर्म में चल रहा है और उनके सामने ये परेशान भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ यही है कि जॉनी बेस्टो के अंदर टैलेंट है और वो इस गेम के अंदर रन्स पक्का करेंगे। और इंग्लैंड को अगर जीतना है तो उनका चलना अहम है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप वही टीम जीती है जिनका ओपनर्स ने अच्छा काम किया, स्पेशली पावर प्ले जिन्होंने विन किया है। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो जॉनी बेस्टो का चलना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गेम में अच्छा किया था इन्होंने, नो डाउट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 30 प्लस किया था, फिर इसके बाद एक 50 भी आया था, बट उसके बाद में इनका बल्ला बिल्कुल खामोश है। सो इस गेम में थोड़ा सा मैं इन पर ट्रस्ट शो कर रहा हूँ। और ओपनर्स ने लगभग 100 किए हैं, मलान को देख लो, कॉनवे देख लो, लगभग जो ओपनर्स है उन्होंने 100 किया। तो इस बार थोड़ी जॉनी बेस्टो पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर लेस भी बाय करते हो, अगर किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा विद इंश्योरेंस इनको लेकर चलना। अगर 100 आ जाता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि लगभग बड़ी इनिंग्स भी खेलते हैं, 150 रन की ओपनर से इनिंग खेल रहे हैं। आप देख लो वार्नर ने भी अच्छी इनिंग्स खेल लिया है। सो वही है कि जो इस वर्ल्ड कप में अगर 100 तक चला जाता है तो वो 130 140 के पास की इनिंग्स खेल रहा है। तो उसके बेस्टो की बात की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं रिस्क ले रहा हूं। पिच भले ही अच्छी है, बट पथुम निशंका लास्ट के तीनों गेम के अंदर इन्होंने अच्छा किया है, लगभग कंसिस्टेंसी वाली 50s लगाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छे किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 50 प्लस तीनों गेम के अंदर, 65 74 68। और इंग्लैंड के पास कैपेबिलिटी है। हमने जो क्विंटन डिकॉक थे जिन्होंने कि 2 लगातार कंटिन्यू 100 मारे थे, उनको हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो ग्राफिक स्ट्रेटेजी से बोला था, बोल भी रखा था कि सैली के लिए बेस्ट हो सकते हैं, और वहाँ पर वो फ्लॉप हुए थे। तो इंग्लैंड के पास एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। तो कहीं ना कहीं प्रथम निशंका 34 में है, वहाँ पर क्विंटन डिकॉक लगभग 58 सेल में था, बट कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रथम निशंका पे, क्योंकि 3 गेम में कंटिन्यू अच्छा कर चुके हैं। सो 4th गेम है, सो मैं इस पे थोड़ा सा सेल के लिए रिस्क ले रहा हूँ। अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो थोड़ा आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान आपको अच्छा रखना है, फिर आपको 1x 3x 9x। अगर इस गेम में कोई बंदा 200 रुपये सेल कर रहा है, और अगर ये देखो चांसेस ऐसा है कि 200 का 200 तो लॉस नहीं देगा, हो सकता है 40 पॉइंट पे एक्सचेंज के अकॉर्डिंग आउट हो जाए या 30 पे आउट हो जाए, और होगा तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ आपको वापस आ जाएगा। और बाय द वे अगर डबल भी लॉस हो जाता है और आप 200 में सेल करते हो, फिर आपको नेक्स्ट गेम में श्रीलंका का जिसके साथ भी हो तो उसमें आपको फिर 600 रुपये इन्वेस्टमेंट करके जो है इसको सेल करना है। आप ऐसा कर सकते हो, इस गेम में अगर 5 शेयर सेल कर रहे हो तो नेक्स्ट गेम में 15 शेयर सेल कर देना। और उसके बाद कुशल परेरा वही है कि मिस एंड हिट वाले प्लेयर है। जो बात मैं आपको विलियम के लिए बताता हूँ कि एक गेम में चलते एक में नहीं चलते। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड कप में इनकी वो बेस्ट इनिंग मैं मानता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छे रन किए थे। आप देख सकते हो कि 10 0 8 फिर एक 95 फिर 14। तो इतना कंसिस्टेंसी से ये परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल खड़ा करती है तो शायद दोनों दबाव में आके दोनों ही जल्दी विकेट थ्रो कर दें। तो अगर आपको लगता है कि श्रीलंका जो 50 रन बना देगी 0 विकेट के नुकसान पे, तो उस केस में अगर आप दोनों के साथ चलते हो यार, इवन देखो 30 रुपए में और 34 में निशंका, मतलब 64, तो दोनों अगर 50 रन बनाते हैं, 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं, तो फिर लगभग बाउंड्री बाउंड्री वगैरह कैलकुलेट करके लगभग ये 55 या 60 पॉइंट तक आएंगे। तो मतलब कि अगर दोनों 60 रन बनाते हैं मिलके, तब जाके ये अपने रेट के इक्वल आएंगे। और अगर दोनों मिलकर 100 रन तक की पार्टनरशिप खड़ी कर देते हैं तो जाके हमारा डबल लॉस हो जाएगा, फिर हमारा टोटल लॉस हो जाएगा दोनों पे। तो मेरे को नहीं लगता कि श्रीलंका इंग्लैंड के अगेंस्ट इतना कर पाएगी, है ना। तो दोनों पे भी आप उस हिसाब से दोनों का, इसको मैं अपनी डुओ स्ट्रेटेजी बोलता हूँ। अगर हम 3 बैट्समैन को इकट्ठा सेल करते हैं तो उसको हम ट्रायो स्ट्रेटेजी बोलते हैं, है ना। तो डुओ में मैं सेल दे रहा हूँ दोनों ओपनर्स को, और जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है तो दोनों पे इन्वेस्ट, थोड़ा सा निशंका पे थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना और कुशल परेरा पे लेस रख लेना। बाकी अगर इक्वल करते हो तो आपकी चॉइस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो कुशल मेंडिस देखो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है और ओडीआई का स्पेशली बैट्समैन मैं इनको मानता हूँ। ओडीआई के लिए स्पेशली ये बढ़िया करते हैं, और जिस हिसाब से विकेट्स बिहेव कर रहा है तो उस हिसाब से कुशल मेंडिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और विकेट कीपिंग भी करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट विकेट कीपिंग से भी दे जाएंगे। अगर 2 कैच पकड़ते हैं तो 16 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर हम 1 कैच भी लेके जाते हैं तो अभी 54 में है ये, तो लगभग
एक एच पकड़ते हैं तो फिर 46 बाय में बचेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे को सेफ लग रहे हैं। कुशल मेंडिस ने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी स्कोर किया है। साउथ अफ्रीका का बॉलिंग लाइनअप शायद इंग्लैंड से मैं बढ़िया मानता हूं, तो उसके सामने भी इन्होंने रन्स किए हैं। प्रेशर में कैसे खेलना है वो भी ये जानते हैं। ऐसा इंग्लैंड की तरफ विकेट्स थ्रो नहीं करते हैं जैसे कि इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था। उनको पता था कि बड़ा टोटल है, वो चेज भी हो सकता था। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है इंग्लैंड के पास, वो प्रोबेबिलिटी वो एबिलिटी सब है। अगर वो अच्छे से ओपनिंग स्टार्ट करते, विकेट्स थ्रो नहीं करते एक के बाद एक, तो कहीं ना कहीं नजदीक भी चले जाते, बट उन्होंने वो कोशिश ही नहीं की। तो श्रीलंका उस मामले में थोड़ी सी बेहतर है, टेक्निकल स्ट्रांग है। सो कुशल मेंडिस मेरे को अच्छा लग रहा है। एंजेलो मैथ्यूज बॉलिंग भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर स्पिनर को इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बॉलिंग भी कहीं ना कहीं एंजेलो मैथ्यूज कर सकते हैं। बाकी बैटिंग में भी बढ़िया प्लेयर हैं। सो 30 रुपीज़, 30 रुपये में अगर बाय में ऑफर में मिले तो आप इनको बाय कर लेना। बाकी यहाँ से अगर मैं बात करूँ, करुणारत्ने थोड़े से मेरे को सेफ लग रहे हैं सेल के लिए। देखो बॉलिंग डालने वाले हैं, 10 ओवर का कंफर्म नहीं है, 5 ओवर भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमने बांग्लादेश का हसन महमूद बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, उसको भी 40 ओवर तक सिर्फ 2 ही ओवर करवाए थे और 2 ओवर में उसने 22 रन दे दिए थे। तो वो प्रॉपर बॉलर था, तो उसके ओवर भी काटे गए थे। फिर उसने 5-6 ओवर किए थे, वो लास्ट में 2 विकेट ले गया था, बट उसके रन लगभग 6 ओवर में 70-80 पड़ गए थे। तो करुणारत्ने का प्रॉपर बॉलर नहीं है करुणारत्ने, और कहीं ना कहीं 5 ओवर 6 ओवर तक हो सकता है इनको रोक दिया जाए अगर इनको ज्यादा रन लग गए। और उसके बाद बैटिंग में देखो इतना प्रॉपर वो बैट्समैन है नहीं, और ऊपर से इंग्लैंड है सामने, तो बैटिंग से तो मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं 40 का रेट मेरे को सेल के लिए बढ़िया लग रहे हैं करुणारत्ने। और मधुशंका की अगर मैं बात करूं, अगर इंग्लैंड चेज के लिए है तो फिर ज्यादा से ज्यादा मैं एक ही विकेट मानता हूं, तो उस केस में फिर आप मधुशंका सेल के लिए मेरे को बेस्ट लग रहा है। कहीं ना कहीं रजीता भी मेरे को फिर सेल के लिए बेस्ट लगेगा, रेट भी अच्छे मिले। चेज के लिए इंग्लैंड कहीं ना कहीं 2 या 3 विकेट पे इजीली कर जाएगा, क्योंकि जो रूट जो है ना वो आसानी से विकेट नहीं देगा। एक साइड से जो उसका पार्टनर होगा वो प्रॉपर स्ट्राइक रोटेट करेगा, गेम चलाता रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहले बॉलिंग करता है अगर इंग्लैंड, तो फिर आपके लिए मार्क वुड थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 2 से 3 विकेट मैं इनका इजीली देख रहा हूँ, 75 पॉइंट मैं देख रहा हूँ। और इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो बेन स्टोक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बट बेन स्टोक्स का सीन ये है कि वो बॉलिंग नहीं करेंगे। सो बेन स्टोक्स थोड़ा सा उस केस में मेरे को रिस्की लग रहा है। अगर थोड़ा सा मैं देखूँ रिस्क की, एक्स्ट्रा रिस्क की देखूँ, तो आप सेल के लिए थोड़ा सा जा सकते हो, थोड़ा सा जा सकते हो, क्योंकि उस टच में नहीं है बेन स्टोक्स अभी फ़िलहाल। फिर ब्रूक वगैरह ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बटलर का फिर रिवर्स करना है, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो फिर बटलर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको सेल भी करेंगे तो भी ये देखो विकेट कीपिंग से 16 पॉइंट तक इजीली मैं इसके देख रहा हूँ, है ना। फिर मैं इसकी बैटिंग नहीं देख रहा हूँ। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है फिर आपको बटलर को बाय करना पड़ेगा। रूट भी कहीं ना कहीं मैं 50 देख रहा हूँ रूट की, और मलान 2-3 50 तो इजीली देख रहा हूँ अगर इस विकेट पे, क्योंकि मलान इजीली विकेट थ्रो नहीं करता है, और 1-2 गेम में 10 में से 1-2 गेम में मुश्किल से ही आउट होता है, प्रॉपर वनडे का प्लेयर है। सो फिर ये रन्स करने की एबिलिटी है इनके अंदर। तो मलान की भी 50 मेरे को नज़र आ रही है, बेस्टो की भी 50 नज़र आ रही है। टॉप 3 पे मैं थोड़ा सा यही बोलूँगा कि बाय करके ही चलना टॉप 3 को इंग्लैंड के, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो। बाकी तीक्ष्णा सेल के लिए थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि वैसे इनका परफॉर्मेंस आया नहीं है। कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा हूँ कि इनका परफॉर्मेंस का जो ग्राफिक स्ट्रेटजी हम लगाते हैं, बट अभी सामने इंग्लैंड है तो इतना ज़्यादा मेरे को वो इन पे ट्रस्ट नहीं है। विली शायद ना खेले, इनकी जगह सैम करन आ जाएंगे। सदीरा समर विक्रमा को सेल के लिए लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देखो 38 का था, अभी 36 हो चुके हैं। सो इन पे एक बार क्वेश्चन मार्क किया है, क्योंकि प्लेयर अच्छा है, टैलेंटेड प्लेयर है। सो ये और कुशल मेंडिस ही, जैसे पाकिस्तान को बाबर आजम और रिजवान अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, कुशल मेंडिस और समर विक्रमा ही जो है वो इस टीम को चला रहे हैं। सो अभी सेल के लिए तो मेरे को थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से विकेट है। लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूँ, दोनों तरफ बॉल को मतलब जो है स्पिन कराने की एबिलिटी है इनके अंदर, ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं और लेग स्पिन भी डाल देते हैं, और प्लस रन्स भी कर सकते हैं। तो लिविंगस्टन 44 ऑफर में मिले 44 में तो ठीक है, बाकी वैसे भी बाइक लिए मेरे को बढ़िया लग रहे हैं।
बाकी देखो मेरे को कोई इतनी अच्छी पिक नहीं लग रही है, जो बाइक के लिए सजेस्ट किया वही ट्राई कर लेना। बाकी ये बात कर लेते हैं हम प्रीमियम मल्टीबैगर में। तो प्रीमियम मल्टीबैगर के अंदर अगर मैं सजेस्ट करूँ तो जॉनी बेस्टो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद कुशल मेंडिस और रूट और मलान में से आपको कोई एक ट्राई करना है जिस हिसाब से बैटिंग ट्रैक है। तो बाकी बेस्टो मेंडिस दो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।